गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे काउंट मेजरिंग सिस्टम कि हम जब किसी चीज़ को बनाते हैं कि हमें उसका मेजरमेंट ध्यान रखना चाहिए। हम कितना काउंटिंग मतलब जो धागे हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं तो उन धागों का भी हमें पता होना चाहिए कि जो हम जैसे कि यान होता है उनमें यान के अंदर जो रेशे यान का बनाया जाता है कि धागों का जो बनाया जाता है कि धागे तैयार करते हैं तो जिससे कि कच्ची सामग्री अथवा रेशा का प्रयोग करते हैं तो उस कच्ची सामग्री और रेशे के जो धागों की लंबाई और वजन में एक निश्चित संबंध होना चाहिए। इन्हीं संबंध के आधार पर धागों की लंबाई, मोटाई और व्यास, बारीक आदि को मालूम किया जाता है कि जो धागा होता है उसकी कितनी तो लंबाई है, उस धागे की मोटाई क्या है और उसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, कि इसके धागे के अंकों के आधार पर मापा जाता है जिसे कि सूचक अंक काउंट ऑफ यान कहते हैं कि काउंट ऑफ यान कहते हैं। इन्हीं सूचकांक अंकों के आधार पर धागे की मोटाई और का आधार जो होता है आधार का अनुमान लगाया जाता है और साथ ही धागे की कोमलता, बारीक चिकनापन, खुरदरापन का ज्ञान होता है। अब जो धागे होते हैं हमारे पास से कि धागे को अंक की दो विधियों पर किया जाता है कि जो धागे होते हैं उनको हम दो विधियों में उनको किया जाता है। एक तो निश्चित, जिसमें क्या करते हैं कि एक तो निश्चित लंबाई पद्धति, कि हमें इस धागे की निश्चित लंबाई पत्ते का ज्ञान होना चाहिए। एक उसको कितना मोटा है इसका ध्यान होना चाहिए। एक इसकी जो मेजरमेंट हम लेंगे कि इसकी लंबाई क्या है ये प्रॉपर हमें पूरा पता होना चाहिए कि इसकी जो निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई पद्धति में धागे की लंबाई को निश्चित रखकर वजन में परिवर्तन किया जाता है कि ये जो होता है धागा इसकी निश्चित पद्धति में क्या करता है, इसका जो वजन होता है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी पद्धति में वजन की जो इकाई होती है डेनियर से संबंधित होती है कि इसकी जो निश्चित पद्धति होती है वो किससे संबंधित होती है, डेनियर से संबंधित संबोधित करती है, किया जाता है, संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है और इसमें लिखा है कि डेनियर इज द वेट इज ग्राम्स ऑफ लेंथ ऑफ 9000 मीटर, कि इसमें कितना है कि 9000 मीटर ऑफ पर्टिकुलर यान और फिलामेंट दोज इफ 9000 मीटर ऑफ पर्टिकुलर यान, इसका वेट, जी इसका जो वेट है कि वो वेट कितना रखा है इसने 45 ग्राम और जो इसका फिलामेंट है कि जो फिलामेंट है देन द योर यान इज 5
45 denier. Similarly, if 9000 meter is the single filament in weight 5 gram, then the filament is the 5 denier. कि विभिन्न विभिन्न वर्गों के जो रेशियो होते हैं उनकी लंबाई में भिन्नता रखते हुए अंक दिए जाते हैं। और जो कपास होते हैं कि जब 1 पौंड कपास की रुई में, जो 1 पौंड कपास है उसकी रुई में 840 कि 840 गज लंबा जो धागा तैयार किया जाता है, इसका धागा तैयार किया जाता है कि किया जाता है। और इसे 1 अंक दिया जाता है। इसी प्रकार अगर रुई का वजन बढ़कर 2 पौंड रुई से, जब जो 2 पौंड रुई है कि जब 840 गज का धागा तैयार किया जाता है तो इसमें क्या है कि 2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार धागे की एक निश्चित लंबाई में वजन वृद्धि कर धागा तैयार किया जाता है। और इसी पद्धति में जो धागा होता है उसका अंक जितना अधिक होता है धागा उतना ही मोटा होता है और अधिक व्यास का होगा। और इसे कम अंकों का धागा अत्यधिक पतला, महीना, बारीक और अगर लिखित होता है। तो इसी तरह से हम इसको तैयार करते हैं। जैसे कि 1 पौंड कि 1 पौंड है, इसमें ये एक कच्ची सामग्री होती है और इसमें कितने गज का ये करते हैं कि सॉरी मैं आपको बताती हूँ आपको कि एक कच्ची सामग्री और इसका रेशो का वजन। अब इसमें है धागे की लंबाई और धागे का अंक कि धागे का अंक। अब पहला तो हमारे पास क्या है कि 1 पौंड इसमें कितना है कि धागे की लंबाई कितनी है 840 गज है। अब इसमें अंक कितना है, जो अंक है वो है 1। 2 पौंड के अंदर कि 2 पौंड है, 2 पौंड में भी कितना है 840 गज है और इसमें अंक कितने हैं 2 है। 3 पौंड है कि ये ऐसे ही पौंड में बढ़ता जाएगा। 3 पौंड में भी कितना है 840 गज, ठीक है। और इसके अंक है 3, अंक कितने इसके 3 हो गए। और ऐसे ही ये पौंड में कहाँ तक 10 तक बढ़ता जाएगा कि 4 पौंड हो गया, 4 पौंड, है, फिर 5 पौंड हो गया, फिर 6 पौंड हो गया, इसमें 7 पौंड हो गया और 10 पौंड हो गया। ये यहाँ तक होता गया। इसमें वही है, इसमें है जो 4 पौंड है उसमें 4 अंक हो गए, ये 4 अंक हो गए, इसमें 5 अंक हो गए और इसमें 6 अंक हो गए और इसमें 7 अंक हो गए, इसमें 10 अंक हो गए।
ये इसका मतलब है। धागे की जो लंबाई है वो लास्ट से 840 गज तक ही रहा है। तो अपने जो धागे की लंबाई एक निश्चित है, परंतु जिसकी कच्ची सामग्री की मात्रा में वृद्धि का उतना लंबा धागा बनाया गया है, जितने वजन में वृद्धि की जाती है उतने ही धागे का अंक भी मेजर किया गया है। कि द हायर हायर द काउंटिंग डेनियर द कोर्स और यान, कि निश्चित वजन पद्धति वाला, कि दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो निश्चित निश्चित वजन और पद्धति कि फिक्स वेट ए सिस्टम, किसका फिक्स वेट सिस्टम, कि निश्चित वजन पद्धति में निश्चित लंबाई पद्धति के ठीक विपरीत वजन, जो वजन था उसको निश्चित धागे की लंबाई में वृद्धि की जाती थी और इसके वजन वाली जो होती थी पौंड का प्रयोग होता था। इसे प्रति पौंड तैयार करके लंबाई और गणनांक होती थी। और ऐसे ही ब्रिटेन में जो है कि कपास के धागे की लंबाई की जो इकाई थी वो कितनी थी कि 840 गज 840 गज की एक लच्छी होती है। इसी प्रकार से क्या किया कि अगर एक पौंड की रुई जो है उसमें 840 गज धागा तैयार होता है तो इसमें 1 अंक दिया जाता है। अगर एक पौंड की रुई में, जो 1 पौंड की रुई है, कि 1 पौंड की जो रुई है कि उसमें क्या हो रहा है 1680 गज का धागा तैयार किया गया था। गज का धागा तैयार किया जाता था, तैयार किया होता है तो उसे 2 अंक दिया गया था। इसी प्रकार कर 1 पौंड की रुई में 2520 गज धागा तैयार होता है तो इसे 3 अंक दिया जाता है। इसमें धागे के जो प्रकार थे कि एक तो कि मोटे धागे की अपेक्षा महीने और जो बारीक धागे तैयार करना कठिन होता है, क्योंकि इन्हें काटने, बांटने, ऐंठन देने और इसके जो लपेटने में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से इसका मेजरमेंट हम लिया कि इसका मेजरमेंट की उसकी लंबाई, मोटाई, उसकी किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया काउंटिंग मेजरिंग सिस्टम। धन्यवाद।